न्यूज आउटलुक की टीम निकली थी टॉपर्स की तलाश में, जहां हम मिले अलग अलग स्कूलों के अलग अलग कक्षाओं के टॉपर्स से। न्यूज आउटलुक की टीम ने टॉपर से की खूब सारी बातचीत और जाना उनके टॉपर बनने का सीक्रेट। टॉपर्स आउटलुक में आज हमारे साथ हैं संकर्षण सिन्हा। तो संकर्षण, बताइए अपने बारे में। My name is Sankarshan Sinha and I am of class 10th and I study in Gardenia Public School and I've got 96% in board exams. फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जब रिज़ल्ट आने वाला था तो आपकी फीलिंग कैसी थी? मतलब रिज़ल्ट आने से पहले हर बच्चा काफ़ी हेजिटेट होता है, डरा हुआ होता है। घर का माहौल कैसा था? आपका जो फीलिंग्स थी वो कैसी थी? रिज़ल्ट के बारे में पता नहीं था। जब रिज़ल्ट आया तो घर वालों को पहले पता चल गया, हम लोग स्कूल में थे और स्कूल से वापस घर पे आए तब पता चला रिज़ल्ट आ गया है। तो थोड़ी देर मतलब नर्वसनेस रही। फिर बाद में पेरेंट्स ने बताया कि मतलब इतने इतने परसेंटेज आए हैं। तो थोड़ी देर तो मतलब लगा कि ऐसा कैसे हो गया, हम लोग के इतने कैसे आ गए। उस हिसाब से मतलब थोड़ी पढ़ाई कम करी थी, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आ गए। मतलब जिस हिसाब से पढ़ाई करी थी उस हिसाब से आ गए ठीक ठाक परसेंटेज। एक्सपेक्टेड नहीं था बट आ गए। सो आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे? मैथ्स, स्टैंडर्ड एंड इंग्लिश, साइंस एंड हिंदी, रेस्ट ऑल नॉर्मल सब्जेक्ट्स टॉप 5। सो आपने जो स्टडीज़ की वो सेल्फ स्टडीज़ थी या कोचिंग का सहारा, टीचर्स, स्कूल, क्या था? कोचिंग भी थी, स्कूल वालों का भी सपोर्ट था और जब घर पे फ्री टाइम रहता था तो यूट्यूब पे स्ट्रीम्स देख ली, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, बस इतना ही था। ओके। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में कुछ एक सब्जेक्ट तो ऐसा ज़रूर रहा होगा जो आपका टफेस्ट होगा, या कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट ज़रूर रहा होगा। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको बहुत ईजी लगता था वो कौन सा था? फेवरेट सब्जेक्ट्स तो 3 थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो वही इजी थे और टफेस्ट जहाँ तक बात रही वो हिस्ट्री था। हिस्ट्री में क्योंकि डेट्स याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। ओके। सो एज़ यू सेड कि मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, हम सब जानते हैं, एज़ वेल एज़ बहुत क्रिटिकल होता है। तो मैथ्स जब पढ़ाई के दौरान क्या आपने सिर्फ जो आपकी पर्टिकुलर बुक थी स्कूल की सिर्फ उसको यूज़ किया, या उसके अलावा एनसीईआरटी या कोई और बुक्स भी सॉल्व की हैं आपने? एनसीईआरटी तो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने टुगेदर विद जो थी मेरे पास उससे लगाए क्वेश्चंस और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम्स देखी। जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पे थोड़े बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे जिससे प्रैक्टिस हो गई। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में जितनी उम्मीद करी थी उससे थोड़े इजी क्वेश्चंस आए थे, इसलिए मतलब थोड़ा कंफर्ट रहा पेपर देते टाइम। और पेपर छूट भी गया था मैथ्स का, थोड़ा केस स्टडी वाला सेक्शन छूट गया था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टार्टिंग से किया था, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था लास्ट में। संकर्षण, आपका जो शेड्यूल था वो शेड्यूल क्या था? मतलब जो पढ़ाई आप करते थे वो शेड्यूल वाइज करते थे या बस ऐसे ही, मतलब जैसे रेगुलर बच्चा पढ़ता है? बस रेगुलर पढ़ाई करी थी। अच्छा, नो शेड्यूल नो नहीं, शेड्यूल्स। नो शेड्यूल। ओके। तो इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जैसे घर की तरफ से भी सपोर्ट चाहिए होता है, तो आपको क्या लगा इस पूरी जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने, या आप खुद, या आपको लगता है कि आपकी वजह से ये हुआ? ऐसा तो नहीं कहूँगा किसी ने कम सपोर्ट किया, सबने बराबर सपोर्ट किया है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो टीचर्स का और पेरेंट्स का ही रहा है, जहाँ तक मतलब मेरे इतने परसेंटेज आए हैं। तो पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। कितने घंटे पढ़ाई करते थे एक दिन में आप? 4 आवर्स। 4 आवर्स, ओके। तो मतलब बेसिकली यू आर नॉट सच, आप बहुत ही वो स्टूडेंट नहीं थे जो सिर्फ पढ़ाई करते थे, बट स्टिल यू स्कोर्ड दिस मच, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, तो आपका नेक्स्ट एम क्या है? मतलब आगे आप क्या करना चाहते हैं? नेक्स्ट टाइम तो एनडीए करना है, तो जैसा कि आपको हेयर स्टाइल देख के लग रहा होगा। अच्छा, जैसे कहते हैं जो पुराने पेपर्स जो होते हैं, जो बैक पेपर्स होते हैं, क्या उनको रिवाइज़ किया था आपने? वो कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए? पुराने पेपर्स नहीं लगाए थे, लेकिन आर्यन के सैम्पल पेपर्स की बुक ले रखी थी, वो पूरी पूरी लगा दी थी। और फर्स्ट टर्म में भी सेम पैटर्न था, सेकंड टर्म में भी वही सेम पैटर्न रहा। तो एक तरीके से हेल्प तो किया सैम्पल पेपर्स ने। मतलब सैम्पल पेपर्स हेल्पफुल होते हैं। और जैसे 4 घंटा पढ़ाई करते थे, रेस्ट ऑफ द टाइम आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते थे? लाइक आपके पास, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कहा जाता है आज के टाइम पे सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो गया है यूथ के लिए। तो सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको क्या लगता है, वो डिस्ट्रैक्टिंग एक मोड रहा आपके लिए या सब नॉर्मल था? नहीं, सोशल मीडिया तो यूज़ ही नहीं करता मैं, और यूज़ करता ही मतलब करता हूँ तो स्कूल का जब कोई काम आता था, ऑनलाइन स्टडी जैसे हुई तो तभी यूज़ करता था, ऐसे सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता था, ऐसे गेमिंग करता था बस थोड़ी बहुत मतलब।
ओके। देखिए, संकर्षण पढ़ाई के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो राइटिंग पैटर्न होता है बहुत मैटर रखता है, तो ऐसी कोई टिप्स जो आप आगे आने जो बोर्ड्स पेपर में अप्लाई करने वाले हैं बच्चे, उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि बोर्ड्स में कैसे लिखें कि आप ज़्यादा स्कोर कर सकें? मतलब आपके जो राइटिंग टिप्स हैं वो क्या हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए? टिप्स तो ऐसे कोई नहीं है, लेकिन जितना आइडिया है उसके हिसाब से तो यही कहूँगा कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में जितना पेन चलाया जाए उतना सही है। उसके पहले जितना पेन चला लें ताकि हाथ भी बैठ जाए, कि मतलब कि पेपर लिखते समय ये ना लगे कि मतलब छूट जाए। जैसे मेरा छूट गया, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लैग हो गई थी। तो यही बताना चाहूँगा कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि लिखना ज़रूरी है। ओके, मतलब एग्ज़ाम से पहले राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके, वेरी लास्टली, अगर आगे जो बच्चे बोर्ड में अपीयर करने वाले हैं उनके लिए कोई टिप्स, कोई स्टडी टिप या कोई रिलैक्सिंग टिप? रिलैक्सिंग टिप तो यही दूंगा कि मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। कैजुअल एग्ज़ाम, मतलब 10th का एग्ज़ाम तो भी ऐसे ही है। पहला पड़ाव तो यही है, मतलब अगर इसमें परसेंटेज उतना मैटर नहीं करते हैं। मेन 12th और 11th है, उसमें अगर बढ़िया बन गए तो आगे फ्यूचर है ब्राइट। इस बीच डर लगा, मतलब बोर्ड में सच बहुत प्रेशर होता है, घर की तरफ से भी थोड़ा बहुत तो प्रेशर आता ही है, बोर्ड्स हैं, एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तो कभी ऐसा हुआ जब प्रेशर आता होगा, जैसे कभी प्रेशर फ़ील किया, तो क्या करते थे खुद को रिलैक्स करने के लिए? प्रेशर तो कभी नहीं आया, और ना पेरेंट्स ने कभी उतना प्रेशर डाला कि पढ़ना है। रिलैक्स मोड में रहते, जब पढ़ने का मन किया तब पढ़ लिया, जब पढ़ने का मन नहीं किया तब नहीं पढ़ा। ओके, थैंक यू वेरी मच संकर्षण। आज संकर्षण के माता पिता भी हमारे साथ हैं, तो आइए जानते हैं उनसे। मैम, आपका नाम? श्वेता। मैम, आज संकर्षण ने हमें बताया कि वो 4 घंटे ही पढ़ाई करते थे, तो कैसी थी उनकी जर्नी? मतलब वो बहुत ही पढ़ाई फ़ोकस्ड बच्चे थे या जैसे जो बच्चे होते हैं नॉर्मल चुलबुले? बहुत चुलबुला बच्चा है और इतना फोकस तो कभी नहीं रहा वो पढ़ाई को लेकर के। लेकिन हाँ, वो जितना पढ़ता था वो उसके लिए मतलब वो दिमाग में बैठ जाता था उसके। मतलब बहुत ज़्यादा ये किताबी कीड़ा नहीं था कि दिन भर पूरा दिन लेके बैठा रहे। थोड़ा बहुत ही लेता था, लेकिन जितना पढ़ता था सॉलिड पढ़ता था। सर, आपका नाम? अमित सिन्हा। उम्मीद थी संकर्षण से कितने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? उम्मीद थी, क्योंकि पढ़ने में ठीक था, बट उतना टाइम नहीं देता था वो अपना गेमिंग में, या पढ़ने में भी जितना पढ़ना हुआ स्कूल से पढ़ लिया या कोचिंग से पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया, बस इससे ज़्यादा अभी उसने कुछ नहीं किया। लेकिन चूँकि हम लोग जो सुनते रहते थे उससे, जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, जिस तरीके से वो जवाब देता था, जवाब नहीं भी जो होते थे तो वो बना करके दे देता था, तो ये लगता था कि नहीं कर लेगा। तो कभी ऐसा हुआ मैम, जैसे पेरेंट्स होते हैं बच्चों को सपोर्टिव, पेरेंट्स प्रेशर तो डाल देते हैं कि हमें नंबर चाहिए बट सपोर्ट नहीं देते हैं, तो कोई ऐसे स्पेसिफिक सपोर्ट जो आपने संकर्षण को दिया हो? कभी आप बाकी के पेरेंट्स से बोलना चाहेंगे कि टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे अपने बच्चे को हमेशा फोकस्ड रखें या रिलैक्स रखें? रिलैक्स रखने के लिए तो बस उसको भगवत गीता ही दे रखी थी कि जब भी तुम्हें कुछ लगे कि मतलब प्रेशर पड़ रहा है या कुछ भी हो रहा हो तो भगवत गीता ज़रूर पढ़ो दिन भर में एक बार। तो उसकी आदत थी कि दिन भर में रात में वो सोते समय भगवत गीता का एक पेज या एक पैराग्राफ पढ़ के ही सोता है वो आज भी। और कभी उसने प्रेशर लिया नहीं, ना हम लोगों ने इतना प्रेशर दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आइए अब जानते हैं संकर्षण के रिश्तेदारों से उनके रिएक्शंस। मैम, आपका नाम? अनामिका श्रीवास्तव। क्या रिएक्शन था जब पता चला उनका रिजल्ट इतना अच्छा आया है? हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतना अच्छा लेकर के आएंगे, लेकिन जब पता चला तो बहुत खुशी हुई। उम्मीद नहीं थी फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो कभी ऐसा हुआ है कि संकर्षण, मतलब कैसा, संकर्षण पढ़ाकू तो नहीं थे, तो कभी ऐसा हुआ है कि मस्ती की है तो डांट वांट खाई हो? हाँ बिल्कुल, पूरा घर डांटता था कि पढ़ लो पढ़ लो। सब पढ़ाई के लिए डांट भी खाते थे। नमस्ते बाबा जी, आपका नाम? आर्यन सिन्हा। क्या उम्मीदें थी आपकी संकर्षण से? संकर्षण एक्चुअली इंटेलिजेंट बहुत था शुरू से, क्योंकि हम जो इसकी पढ़ाई वगैरह देखते थे, कितना ऑब्जर्व करता था, जल्दी गेन करता था, तो उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से, क्योंकि खेलने में इसका दिमाग ज़्यादा व्यस्त रहता था, और जो अचीवेबल नहीं था उसको भी अचीव करके उसने दिखाया। शुरू में तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठीक है, आगे और अच्छा करेगा, ईश्वर से यही प्रार्थना है हमारी। धन्यवाद। माता जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम जयंती सिन्हा। हम संकर्षण की दादी, और हमें तो उम्मीद थी
इसने कम किया है, इसको तो और ज़्यादा करना चाहिए था। ये शुरू से बहुत इंटेलिजेंट बच्चा रहा, लेकिन हमने शुरू से देखा कि ये अपने शुरू से अपने जिस भी क्लास में ये सुपीरियर रहा है। लेकिन हमें तो था कि ये बच्चा और अच्छा कर सकता था। इसके कुछ पेपर छूट गए थे, लेकिन फिर भी हमें बहुत खुशी है, इतना आया बच्चे का, हमें बहुत खुशी है। मेरा बच्चा और आगे अच्छा करेगा। जी ज़रूर। संकर्षण के पेपर छूटे तो घर आने के बाद बच्चे का जो दादा और दादी जी से एक जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अलग होता है। तो घर आने के बाद वो ज़रूर बताते होंगे। तो कभी ऐसा हुआ कि इन्होंने लो फील किया हो तो आप जो छूट गया छूट गया, जो छूट गया छूट गया। हर बार आपकी यही एडवाइस थी कि जो छूट गया उसको भूल जाओ। आगे बढ़ो, जो छूट गया पीछे उसको रहने दो, आगे बढ़ो, हैं। तो यही रहा, हम लोग ने प्रेशर कभी नहीं डाला बच्चे पे, और बच्चा अपना हंसते खेलते, क्योंकि शुरू से इसका दिमाग बहुत अच्छा, जहाँ भी इसने हर टीचर इसकी तारीफ़ करते थे। तो ये था, हम लोग को तो था, हमें तो था कि ये बहुत अच्छा करेगा, हमें शुरू से था, और इसने किया। और हम तो इससे कहते हैं तुम थोड़ा और ध्यान लगा देते तो तुम पूरा 99% लाते। लेकिन फिर भी हमें ईश्वर से यही है कि बच्चे ने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। सर आपका नाम? मेरा नाम पुनीत सिन्हा है और मैं संकर्षण का चाचा हूँ। और जो भी इनके मार्क्स आए हैं काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। लास्ट टाइम पे इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी जिसका इनको फल मिला है, और फ्यूचर के लिए हम लोग और अच्छा मांगते हैं ईश्वर से कि इनको और अच्छे मार्क्स मिलें और जीवन में और भी सफलताएं मिलें। थैंक यू। आगे जो बच्चे अपीयर करने वाले हैं अब 10th या 12th में, उसको लेकर के कोई टिप्पणी जो आप बाकी बच्चों को देना चाहेंगे, या कोई ऐसा संदेश जो आप बाकी बच्चों को देना चाहेंगे? बाकी बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जो भी सब्जेक्ट हैं, कोर्स सब्जेक्ट में उन पर फोकस करें, और पढ़ाई के साथ गेम्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दें। थैंक यू। माता जी आपका नाम? साधना श्रीवास्तव। क्या आपका रिएक्शन था जब इनका रिज़ल्ट आया? उम्मीद थी आपको इनसे कि इतना अच्छा रिज़ल्ट देंगे? उम्मीद तो बेटा थी ही और है और बनी रहेगी, और जो हम लोग ने अमित से उम्मीद की थी उससे बढ़ के हमारे बच्चे ने किया। मैं ज़्यादा बस बोल नहीं पाऊँगी। शुक्रिया। माता जी आपका नाम? मेरा नाम बीना श्रीवास्तव है और संकर्षण की मतलब दादी हैं हम, और हमें भी बहुत खुशी हुई कि संकर्षण मतलब इतना हम लोगों को खुशी दिए। इनके पापा भी काफ़ी मतलब अच्छे थे, हम लोग के परिवार में बहुत अच्छा बच्चा था वो भी, तो उससे भी हम लोग को होता था, और उससे बढ़ के खैर ये हुए। चलिए आगे भगवान और इनको वो करेंगे, बहुत खुशी है। शुक्रिया। हम आपका नाम? अंजना। संकर्षण साथी। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस दिन पता चला कि संकर्षण के 96% मार्क्स आए हैं। बहुत खुशी हुई, कितने अच्छा परसेंट अपने घर का बच्चा लेके आया है, और आगे भी सक्सेस अचीव कर अपने लाइफ में जो भी उसे चाहता है वो उसे मिले। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? माय नेम इज़ आकर्षण सिन्हा। आई रीड इन क्लास 2 मैं भैया का छोटा भाई हूँ। आप भैया के छोटे भाई हो, तो क्या फीलिंग थी आपकी जब भैया का रिज़ल्ट आया? तो मुझे लगता था कि भैया का अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, आपको पता था कि भैया का अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो अभी आप भैया से मोटिवेटेड हो? तब आप भी भैया की तरह पढ़ाई करने वाले हो? करता हूँ। करते हो? अच्छा, तो भैया के लिए कुछ बोलना है? ओके, थैंक यू। अंक बच्चों का भविष्य कभी भी तय नहीं करता, इसलिए अंकों के आधार पर कतई निराश ना हो। लगातार संघर्ष करते रहें, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। न्यूज़ आउटलुक की पूरी टीम की तरफ से बोर्ड एग्जाम से पास होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां।